Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, question answer of chapter number 14, chemical effects of electric current. तो फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक, फर्स्ट पार्ट, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी लिक्विड हैं और अगर उसमें से क्या पास हो रहा है, करंट, इट मीन्स वो किसका सॉल्यूशन है, या तो एसिड का या बेसिस का या फिर साल्ट का। उसके अंदर क्या ऐड है, या तो एसिड, बेस या फिर साल्ट। नेक्स्ट देखिए बी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कोज इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सॉल्यूशन में अगर पास हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट। सी देखिए, इफ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो कॉपर है वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमने चैप्टर रीड किया था, चैप्टर नंबर 14 में। तो नेक्स्ट देखिए डी, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल टू अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मींस डिपॉजिट, लेयर जमा हो जाना किसी अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection। मैग्नेटिक नीडल क्या करिए, डिफ्लेक्शन करिए। इट मीन्स उस सर्किट में से क्या पास हो रहा है, करंट। वो सर्किट क्या है, कंप्लीट है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। रीजन यही है, देखिए, द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल shows द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बाउंडेड वायर। इसमें से उस सर्किट में से क्या पास हो रहा है, करंट थ्रू द सर्किट। द सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट कैसा है, कंप्लीट है। सिंस फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डिप इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज सर्टेनली अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। दैट इज द रीजन वाई द कंपास नीडल, इस यही कारण है कि डिफ्लेक्शन हो, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 लिक्विड। आपने किसके नाम लिखना है, 3 लिक्विड का, विच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर सोज। ये आपको फिगर में, फिगर आपको गिवन है 14.9, मे कोज द मैग्नेट नीडल टू डिफ्लेक्ट। ये आपको फिगर गिवन है, तो आपने ऐसे लिक्विड के नाम लिखना है जिससे मैग्नेट नीडल क्या करे, डिफ्लेक्शन करे, यानी कि इसमें से करंट क्या हो जाए, पास हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, लेमन जूस, सोल्ट वाटर, मरकरी। या आप आंसर में लिखेंगे 1 2 डाल के 1 2 3। तो नेक्स्ट देखिए, आपने सिर्फ नेम द लिक्विड लिखना था तो आप ये नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। इस, ये आपको फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में जो है द बल्ब डज नॉट ग्लो सेटअप, फिगर 14.10, ये फिगर आपको गिवन है 14.10, और इसमें से बल्ब जो ग्लो नहीं हो रहा है। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, आपने इसके क्या बताने हैं, रीजन कि क्या रीजन है कि बल्ब जो ग्लो नहीं हो रहा है। एक्सप्लेन योर आंसर, और आपने आंसर को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो ये लिक्विड है ये नॉन कंडक्टिंग हो सकता है कि इसकी बैटरी में प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारे इसके रीजन है। तो देखिए, द बल्ब मे नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट क्या है, लिक्विड इन द बीकर इज नॉन कंडक्टिंग। जो लिक्विड यूज है बीकर में वो कैसे हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग। इन सच केस इलेक्ट्रिक करंट वुड नॉट एबल टू पास। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें क्या होगा, नॉट करंट पास थ्रू द लिक्विड, हैंस द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, यानी कि सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। या फिर पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज वेरी वीक। हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में वो कैसा है, वेरी वीक है। दिस कैन हैपन इफ द मेटेरियल यूज फॉर मेकिंग द सर्किट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन हो सकता है कि, और द बैटरी डज नॉट हैव ए सफिशिएंट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बहुत सारे पॉसिबल क्या है, ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड। तो कितने लिक्विड गिवन है, 2, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर द लिक्विड ए। यह देखा गया कि बल्ब जो ज़्यादा जो ग्लो कर है कौन से लिक्विड में, लिक्विड ए में। वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली
फॉर लिक्विड बी, और लिक्विड बी में जो कैसे ग्लो कर रहा है वेरी डिमली। यू वुड कैलकुलेट दैट, फर्स्ट पार्ट जो ऑप्शन है इसमें देखिए क्या गिवन आपको, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। तो यस, ये इसका आंसर होगा, जो लिक्विड ए है इज ए बेटर, सबसे बेटर है, अच्छा है, किससे, लिक्विड बी से। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या शुद्ध पानी में से करंट पास हो सकता है, इफ नॉट यदि नहीं, व्हाट कैन डू टू मेक इट कंडक्टिंग। तो आप क्या करेंगे कि जिससे उसमें से क्या पास हो जाए, करंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज प्योर वाटर इज फ्री ऑफ एनी साल्ट। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री ऑफ एनी साल्ट, किसी प्रकार की कोई साल्ट उसमें ऐड नहीं होता। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन, देखिए कंडीशन है व्हेन अ पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इज एडेड, लेकिन उसमें क्या ऐड कर दें, थोड़ा सा क्या ऐड कर दें, कॉमन साल्ट, एज साल्ट सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। तो ये उसमें से क्या पास हो जाएगा, करंट। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेज, दे सेट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। वो किसको सेट ऑफ करते हैं, मेन सप्लाई को ऑफ द एरिया, एक्सप्लेन यू वाई दे डू दिस, ऐसा वे क्यों करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में से, पानी में से क्या पास हो सकता है, करंट। इफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया इज नॉट, सपोज करो इज नॉट सेट ऑफ, द इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है सेट ऑफ नहीं है, सपोज करो इफ, एंड वाटर इज पोर्ड ओवर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, और वाटर जो है किसके ऊपर गिराया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के ऊपर, देन इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू द वाटर, तब जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, एंड हार्म द फायरमैन, और जो फायरमैन है उसको क्या हो सकता है, नुकसान, इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, या फिर इनमें डेथ, उसकी डेथ भी हो सकती है, किसकी, फायरमैन की। दैट्स वाई, यही कारण है, इन केस ऑफ अ फायर द फायरमैन सेट ऑफ करते हैं किसको, मैन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, फॉर द एरिया बिफोर दे यूज द वाटर होजेस। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that compass needle deflects more in case of the sea water. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नीडल है, कंपास नीडल, वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, किस केस में, इन केस ऑफ सी वाटर में। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं। तो देखिए, सी वाटर कंटेन मोर डिजोल्व साल्ट, इसका रीजन यही है कि जो समुद्र का पानी है उसमें क्या डिजोल्व है, मोर, ज़्यादा साल्ट घुले हुए हैं, देन द ड्रिंकिंग वाटर, हैंस इट इज मोर कंडक्टिंग, वो क्या होगा, ज़्यादा कंडक्टिंग होगा, देन किससे, ड्रिंकिंग वाटर से। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यही कारण है, द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन सी वाटर देन किससे, ड्रिंकिंग वाटर से। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैविंग डाउनपोर, एक्सप्लेन। हैवी डाउनपोर, यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या सेफ है कि इलेक्ट्रिकल रिपेयर करना आउटडोर, घर के बाहर। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा, नो, इट इज़ नॉट सेफ, या सेफ नहीं है टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आउटडोर, करके बाहर रिपेयर करना इलेक्ट्रिकल ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है, रेन वाटर कंटेन डिजोल्व साल्ट, जो बारिश का जो पानी होता है उसके अंदर क्या डिजोल्व होते हैं, साल्ट्स, देयरफॉर रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर क्या पास हो सकता है, करंट। द इलेक्ट्रिशियन मे गेट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, उसको क्या लग सकता है, शॉक्स, वाइल वर्किंग आउटडोर ड्यूरिंग रेन। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, Pelly had heard that rainwater is a good as distillated water, so she collected the some water in clean glass tumbler, means bartan, and tested it using to test
it using a tester. To her surprise, she found that compass needle showed deflection. What could be the reason? इसका रीजन क्या है? देखिए, रेन वाटर कंटेन डिजोल्व साल्ट, ये वही बात है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि रेन वाटर जो बारिश का जो पानी होता है उसके अंदर क्या डिजोल्व होते हैं? बहुत सारे साल्ट. दिस मेक इट कंडक्टिंग. अगर बहुत सारे साल्ट डिजोल्व हैं तो क्या कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा. दीज आर नॉट डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट इन द डिस्टिलेटेड वाटर. जो डिस्टिलेटेड वाटर है, शुद्ध पानी है, वो फ्री ऑफ साल्ट होता है, उसके अंदर कोई भी डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट नहीं होते. हैंस रेन वाटर कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास. और जो बारिश का जो पानी है वो अलाउ करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी टू पास. उसके अंदर क्या पास हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, वाइल डिस्टिलेटेड वाटर कैन नॉट. लेकिन डिस्टिलेटेड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी बिकॉज डिस्टिलेटेड वाटर इज फ्री ऑफ साल्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड.